अब तो जिंदगी का पैमाना जो है वो व्यूज, लाइक्स और शेयर यही होकर रह गया है। तो ये चीजें चलती रही। फिर कहते हैं कि कुछ ऐसी बात हुई कि कुछ पैसों को लेकर बाबूलाल गुर्जर और देवा गुर्जर में झगड़ा हो गया। हालांकि देवा गुर्जर ने अपने बहुत सारे काम उसको सौंप दिए कि तुम ये देखो, ये करो, ये यहां से पैसे तुम वसूलो, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। कुछ उसने पैसे मांगे, कुछ उसने नहीं दिए, कुछ उससे और ज्यादा बड़े सपने थे। बाबूलाल गुर्जर को भी देवा गुर्जर बनना था। तो ये सारी चीजें चलती रही और डॉन देवा गुर्जर इन चीजों से अनजान अपनी सोशल मीडिया की उस पॉपुलरिटी, व्यूज, लाइक्स एंड शेयर में ही मशगूल था। इतने सारे चाहने वाले थे उसके। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और वो अपने दोस्त जो कि दुश्मन था उसका कायदे से, उसकी सारी सोच से अनजान रहा। तभी 4 अप्रैल की तारीख आती है, इसी 4 अप्रैल, आज से करीब 7 दिन पहले की बात है। एक जगह है कोटा में, देवा रावत भाटा। इसी जगह पे रात को देवा गुर्जर अपनी स्कॉर्पियो कार में जा रहा था। कार अचानक खराब हो गई। इसने गाड़ी रोकी और जो मैकेनिक था उसको बुलाकर बोला कि कार तुम ठीक करके लाओ। और तब तक इसने वहीं जहां कार खराब हुई थी पास में एक सैलून था, उस सैलून में वो शेव बनाने के लिए चला गया, इस बात से अनजान कि कोई उसका पीछा कर रहा है। देवा गुर्जर पिछले कई दिनों से देवा गुर्जर का पीछा कर रहा था बाबूलाल गुर्जर और उसके लोग। जब वो सैलून में शेव करने पहुंचा तभी अचानक 10-12 लोग उस सैलून पर धावा बोल देते हैं, लाठी, डंडे, सरिये, पिस्टल सबके साथ। इसके बाद वो सब टूट पड़ते हैं देवा गुर्जर पर। देवा गुर्जर को घेर कर इस बुरी तरह से उसे इस बेरहमी से मारा जाता है कि वो मौके पे ही दम तोड़ देता है। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ हो रहा था तब उसी सैलून के बाहर कोई एक शख्स, जिसने देखा कि अचानक ये लोग, इनके तेवर ठीक नहीं है, मिजाज ठीक नहीं है, कुछ होने वाला है, उसने अपने मोबाइल से सारा वीडियो शूट कर लिया और ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली। इधर हमलावर को जब यकीन हो गया कि देवा गुर्जर मर गया है तो उसे छोड़कर चले गए। थोड़ी देर के बाद बात फैल गई कि डॉन देवा गुर्जर है जो पड़ा हुआ है। आनंद फानन में पुलिस पहुंची, अस्पताल ले गई, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसके शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जहां टूटा फूटा ना हो। जगह जगह हड्डियों के फ्रैक्चर, कूल्हे की हड्डी टूटी हुई, जबड़ा टूटा हुआ, पैर की हड्डी टूटी हुई, लीवर, किडनी, इन सब जगहों पे तेज धार हथियार से हमले किए गए। कुछ गोलियों के भी निशान मिले। सुबह होते होते पूरा कोटा और आसपास के इलाके में यह खबर फैल गई कि डॉन देवा गुर्जर, सोशल मीडिया ने जिसे डॉन बनाया, उसके ऊपर हमला हुआ और उसकी जान चली गई। अब यहां एक दूसरा तस्वीर का पहलू देखने को मिलता है। अचानक डॉन देवा गुर्जर के चाहने वाले हजारों की तादाद में शहर में निकल पड़ते हैं और उसके इस कत्ल के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, विरोध शुरू कर देते हैं। 2 बसों को आग लगा देते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस पैदा हो गया। पुलिस को डंडे चलाने पड़ते हैं। भीड़ एकदम गुस्से में है और उनकी एक ही मांग है कि देवा गुर्जर के कातिलों को फौरन पकड़ा जाए। उधर कातिल फरार है। घर वाले भी इधर गुस्से में। आखिरकार किसी बड़े नेता को बीच में शामिल करती है पुलिस, घर वालों को समझाती है देवा गुर्जर के, और उसके बाद वो लोग अंतिम संस्कार को तैयार होते हैं। और इसके बाद देवा गुर्जर का जब अंतिम संस्कार होता है तो कहते हैं कि हजारों की भीड़ उस अंतिम संस्कार में शामिल थी। तो ये तस्वीर का एक अजीब पहलू है कि पुलिस की नजर में जो हिस्ट्री शीटर डॉन, उसके चाहने वाले इतने, उसके अंतिम संस्कार में इतने लोग शामिल हुए, जिसकी वजह से लोगों ने सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया। अब इन चीजों को लेकर फिर कभी बात करेंगे कि कितना सही है, कितना गलत है। लेकिन खैर, इधर सब कुछ हो गया। अब पुलिस के लिए चैलेंज ये कि कातिलों को पकड़े। कातिल हाथ में नहीं आ रहे। इसी दौरान में जिस शख्स ने सैलून के बाहर वो वीडियो शूट किया था, उसने भी सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब जब सोशल मीडिया पे वो वीडियो आया तो डॉन गुर्जर के फॉलोवर्स और चाहने वाले वो और भड़क गए। अब पुलिस के सामने भी बड़ी अजीब सिचुएशन, पुलिस को भी ये वीडियो मिला। खैर, उस वीडियो से एक फायदा ये हुआ कि कुछ चेहरे पहचान में आए। कोटा के एक इलाके पे छापा मारकर पुलिस ने 5 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया, लेकिन असली मास्टरमाइंड उसके हाथ नहीं लगा था, और वो बाबूलाल गुर्जर। उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि बाबूलाल गुर्जर कत्ल के बाद ही राजस्थान छोड़कर एमपी भाग गया। एमपी में एमपी पुलिस से संपर्क किया राजस्थान पुलिस ने अलग अलग जगहों पे। उधर एमपी पुलिस को जब उसकी सूचना दी गई, उन्होंने दबिश दी, तो बाबूलाल गुर्जर को लगा कि यहाँ पे टिकना मुश्किल है। वो वापस भागा। उसे लगा कि कहीं इनकाउंटर या कुछ और ना हो जाए, तो कोटा ही चलो। उसके बाद वो एमपी बॉर्डर से कोटा की तरफ आ रहा था, लेकिन मुखबिर से खबर मिल गई और राजस्थान पुलिस ने उसे बॉर्डर पर ही गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उससे पूरी पूछताछ हुई
तो पता चला पैसे के बंटवारे, मांडवाली, उगाही, इन सब चक्करों में बाबूलाल गुर्जर ने डॉन देवा गुर्जर का कत्ल किया था। उन लोगों से पूछताछ चल रही है अभी पुलिस कस्टडी में, इसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन इस पूरी खबर से दो चीजें, एक ये कि एक शख्स जो पुलिस के रिकॉर्ड में क्रिमिनल है, उस शख्स के लिए शहर में तोड़फोड़ होती है, बसों को आग लगाई जाती है, यहां तक कि पुलिस पे दबाव बनाया जाता है, नेता को बीच बचाव करना पड़ता है और इतने लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। सोशल मीडिया पर वो एक हीरो के तौर पर खुद को पेश करता है और लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं। अब ये सारी चीजें ये, इसको आप लोगों को सोचना है कि इस समाज में अगर यही चलता रहा और सोशल मीडिया इसी तरीके से एक विलेन को हीरो और डॉन बनाती रही तो फिर समाज का क्या होगा। और आजकल का जो नया ट्रेंड है, ये सब बात अकेले देवा गुर्जर की नहीं है, मैंने पहले भी कई और कहानियां सुनाई। बहुत सारे ऐसे डॉन हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी कारस्तानियों को अपलोड करते हैं, कई तो जेल से ही भेजते हैं। जेल में अब कानून भी टूट रहा है कि जेल में मोबाइल कहाँ से, जेल में वो अपने अकाउंट चला रहे हों, चाहे इंस्टा के हों, चाहे फेसबुक के हों, चाहे व्हाट्सअप के हों, सब ने अपने अपने ब्लॉग बना रखे हैं, पाबंदी से वीडियो अपलोड करते हैं, मारपीट के, छीना झपटी के, धमकी के ऑडियो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, इससे उनके रेट बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को पुलिस वक्त पे क्यों नहीं रोकती। नफरत फैलाने वाले, हिंसा फैलाने वाले और ऐसे तमाम हम लोग बीच में खबर सुनते हैं, उनके अकाउंट्स को हैक किया जाता है या बंद किया जाता है, रोक देती है पुलिस। लेकिन यहाँ जो एक नई पूरी फौज आ रही है सोशल मीडिया के जरिए अपना कद पद और डॉन की हैसियत पाने के लिए, उनको वक्त रहते क्यों नहीं रोका जा रहा। और क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे जो नौजवान हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं और फिर वो उसी के रास्ते आगे चलने की, उसी के कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी और डॉन की, शायद मैं भी नाम भूल रहा हूँ, उसकी MP राजस्थान गया था, उसकी भी कहानी आपको सुनाई, सिर्फ 17-18 साल की उम्र में जब उसकी मौत हुई। तो वो भी इसी तरीके से सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें डालता था, अपने आप को बहुत बड़ा डॉन बताता था। दिल्ली के ऐसे कई गैंगस्टर हैं। मुझे लगता है कि ऐसे अकाउंट्स को फौरन नज़र में रखनी चाहिए, रोकना चाहिए, ताकि दूसरे इससे कम से कम इंस्पायर ना हो या उससे सबक न ले, नसीहत न ले कि मुझे भी इसी तरह से करूंगा तो फिर मैं भी इतना बड़ा डॉन बन जाऊंगा। तो ये अफसोसनाक है और डॉन देवा गुर्जर की ये पूरी कहानी थी।